Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 19P of class 10th mathematics, chapter name histogram and ogive. In this video we will discuss about that how we find the mode of a distribution given in the histogram. So first of all we discuss some basic properties and example of this topic, then we will back to the exercise. So let's start from the example of this exercise. Look here, in your book one formula already given. If we have numeric value of the mode, median and mode, then we can find any whichever asked in your question. मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन. एक फॉर्मूला तो ये हो गया. इन केस कुछ क्वेश्चन में इस तरीके से वैल्यू दे दी जाए, कोई इन्फॉर्मेशन न दे बट ये सारी इसकी वैल्यू दे दे, तो जिसमें से जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वो मीन या मीडियन मोड वो हम फाइंड कर सकते हैं. बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो और उसके बाद आपसे कह दे कि इसको हिस्टोग्राम की हेल्प से इसका मोड बताइए, तो मोड का वैसे कॉन्सेप्ट होता है कि हम जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो मोड को रिप्रेजेंट करेगा. बट अगर क्लास इंटरवल के फॉर्म में होगा तो मोड निकालना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि कौन सा टर्म एज ए मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो वो सारे टर्म आ रहे हैं जो 0 to 20 के बीच में है, ऐसे 20 to 40 के बीच में है, 40 to 60 के बीच में. तो किस टर्म को हम स्पेशली मोड कह सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो उसके लिए हिस्टोग्राम का मेथड अप्लाई करना होगा. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन से हिस्टोग्राम बना लेंगे ग्राफ पेपर पे. हिस्टोग्राम का क्या टॉपिक है आपका 19A का एक्सरसाइज का जो वीडियो बना हुआ है, आप फर्स्ट वीडियो उसमें देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हिस्टोग्राम किस तरीके से बनता है. यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हिस्टोग्राम बना लेंगे इस इंफॉर्मेशन से. उसके बाद देखते हैं कैसे बनेगा कि क्या करके हम मोड फाइंड कर सकते हैं. आइए पहले देखते हैं फिगर में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है. सबसे पहला काम तो ये देखिए कि हिस्टोग्राम आपका किस तरीके से बन रहा है. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखिएगा 0 to 20 एंड फ्रीक्वेंसी 15. सो 0 to 20 फ्रीक्वेंसी 15, 20 to 40 फ्रीक्वेंसी 6, 20 to 40 फ्रीक्वेंसी 6, ये 5 है तो 5 से थोड़ा सा ऊपर, 40 to 60 फ्रीक्वेंसी 18, 40 to 60 फ्रीक्वेंसी 18 एंड 60 to 80 फ्रीक्वेंसी 10. तो ये फ्रीक्वेंसी 10 हो गई, मीन्स हिस्टोग्राम आपको बन गया. अब हिस्टोग्राम की हेल्प से हम मोड को किस तरीके से फाइंड करेंगे, आइए उस पर ध्यान देते हैं. अब देखिए, मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम आपको मॉडल क्लास या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी है उसको सर्च करना होगा. इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 15 और इस स्केल की फ्रीक्वेंसी कितनी 12. तो ये मॉडल क्लास है आपका, यानी कि मोड इसी में आपको मिलना है. क्लियर. अब कौन सा नंबर मोड को रिप्रेजेंट करेगा ये कैसे मालूम होगा, तो इस जो मैक्सिमम क्लास है आपका, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी है मॉडल क्लास जो है, इस मॉडल क्लास के साइड में दो रेक्टेंगल और है, एक ये हो गया और एक आपका ये क्लास हो गया. तो इस रेक्टेंगल का अपर पोर्शन और इस रेक्टेंगल का अपर पोर्शन, इन दोनों को अपोजिट डायगोनल से ज्वाइन कर दीजिए. मीन्स इसका ये कॉर्नर इसके इस कॉर्नर से ज्वाइन होना है और ये कॉर्नर इससे ज्वाइन होना है. ये दो काम हो गया. अब ये दोनों डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे कट कर रहे हैं, ये पॉइंट एज ए एम है. इसी पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें एक्स एक्सिस पे, तो ये वाली लाइन डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रही होगी वो पॉइंट आपका मोड को रिप्रेजेंट करेगा. तो ये पॉइंट कहाँ पे कट कर रही है, एट ए पॉइंट 52. तो ये मोड आपका क्या हो गया, पूरी जो भी डेटा दिया गया था उसका मोड हो गया 52. तो यही काम हम लोगों को इस टॉपिक में करना है. बट ये 52 आपको जज करना होगा एग्जैक्ट ग्राफ पेपर से काउंट करके ही 52 मिल सकता है, क्योंकि देखिएगा 40 और 20 के बीच में टोटल कितने डिवीज़न है, 10 डिवीज़न है. मीन्स ईच डिवीज़न इज इक्वल टू 2 यूनिट. सो ये आपका किस लेवल पे आ रहा है, 6 डिवीज़न पे आ रहा है. तो 6 2 12, यानी कि 40 के आगे 12 ऐड कर देंगे तो 42 पॉइंट आपको मिल जाएगा. एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं किस तरीके से उसको सॉल्व किया गया, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं. यहाँ पे देखिए, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा हिस्टोग्राम एंड कैलकुलेट द मोड. मीन्स पहले इनका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हिस्टोग्राम ड्रा करना, उसके बाद मोड बनाया गया. तो हिस्टोग्राम तो आपने ये बना लिया. उसके बाद आपको देखना है कि मॉडल क्लास कौन सा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है. तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, 18 तक जा रही है. अब इसके आसपास में दो वर्टिकल प्लेन और हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया. तो इस पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से और इस पॉइंट को इसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दीजिए. ये दोनों लाइन जहाँ पे कट कर रही है, इसी लाइन के थ्रू हम नीचे ग्राफ पेपर पे तो लाइन बनी होती ना, तो इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से नीचे चले आइएगा. तो ये एक्स एक्सिस को जिस जगह कट कर रही है वो पॉइंट आपका एज ए मोड को रिप्रेजेंट करेगा. आइए इसको जूम करके देखते हैं कि मोड किस पॉइंट पर आ रहा है.
ये देखिए ये मोड वाली लाइन है, ये 10 है और ये 15 है, यानी कि इसमें जो एक यूनिट है आपकी वो कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, 0.5 को। तो ये किस पॉइंट पर आ रहा है, 6th पोजीशन पर आ रहा है, तो 0.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 मिलेगा, तो 10 + 3 एज ए 13 मोड आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ग्राफ पेपर के स्केल से भी रीड करना होगा कि वो एग्जैक्ट क्या नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ग्राफ पेपर पे आपको इसके मोड को रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जैक्ट स्केल फॉर्म करना होगा, तभी आप ग्राफ पेपर से मोड, मीडियन, क्वार्टाइल कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ अच्छी है समझने की और बहुत इजी से मोड सॉल्व हो जाएगा। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 19th बी फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब इसका ज़रा सा क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये आपके क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ये हो गए। यहाँ पर 1 to 5, अच्छा सॉरी इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 अलग है, सेकेंड एंड थर्ड ये बिल्कुल अलग है। इससे हिस्टोग्राम का जो मेथड है वो हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में डिस्कस किया है। पहले हिस्टोग्राम बनाने के लिए टेबल को चेंज करना पड़ेगा, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे उसके बाद हिस्टोग्राम बनेगा। सो इस दोनों को क्वेश्चन को अलग करेंगे और इसमें तो क्लास इंटरवल है नहीं, मिड पॉइंट दिया गया, तो इससे भी हमको एक्चुअल टेबल बनानी होगी तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। सो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, उसके बाद सेकंड एंड थर्ड में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे एंड क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इसके लिए आइए पहले एक हिस्टोग्राम बनाते हैं किस तरीके से बनेगा। ओके, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब इसमें क्लास इंटरवल को हमको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है और फ्रीक्वेंसी को ऑन वाई एक्सिस। तो क्लास इंटरवल यहाँ पे ओरिजिन एज ए 0, नेक्स्ट 0 to 10 यहाँ पे 10, 20, here 30, 40 एंड 50। वैसे 40 लास्ट है, सो 40 तक सफिशिएंट है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 45 तक है, यानी कि 45 कॉलम हमको ऊपर तक रिप्रेजेंट करना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। चलिए, तो स्क्रीन पे दिख रहा है, बेटर है ताकि हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी हो गई f और ये क्लास इंटरवल है आपका। अब पहला दिया गया क्लास इंटरवल के लिए 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी 10 है। 0 to 10 10, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम हमको है। अभी हम इसको स्केल से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना, ये स्केल से ज्वाइन हो जाएगा। अभी सब एक साथ कर लेंगे, खाली हाईलाइट कर दें। 10 to 20 45, 10 to 20 45, यानी कि इस लाइन तक हमको आना है, 10 to 20 45 ऐसे। नाउ 20 to 30 12, 20 to 30 12, तो ये 10 है और ये 15 है, यानी कि 12 कहाँ होगा, ये 12.5 है। ये 4th वाला सेक्शन जो है ये आपका 12 को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत शार्प पेंसिल लीजिएगा ताकि आपकी लाइन एग्जैक्ट रिप्रेजेंट की जा सके। नाउ नेक्स्ट 30 to 43, 30 to 43 ये 5 है, तो 3 कहाँ पे होगा, ये पोर्शन आपका 3 को रिप्रेजेंट करेगा, 6th वाला। क्लियर? नहीं सॉरी, ठीक है, ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको आइए स्केल से पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लें, उसके बाद हिस्टोग्राम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये हिस्टोग्राम हमारा बन गया। अब हमको क्या करना है, जो आपका मॉडल क्लास है, मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, देखिए ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है ना, तो इसके आसपास जो 2 और हैं, इसके आसपास एक ये है, यानी कि इसके इस पॉइंट से एंड राइट साइड ये पॉइंट है, तो यहाँ से इसको जस्ट अपोजिट कॉर्नर से ज्वाइन कर दीजिए। मीन्स इसको ज्वाइन किया जाएगा इससे और ये ज्वाइन किया जाएगा इससे। ये आपने ज्वाइन कर दिया इसको जस्ट अपोजिट कॉर्नर से, अपोजिट वर्टेक्स से, बट स्केल से ज्वाइन करिएगा ताकि एग्जैक्ट हो। ये तो खाली हम समझाने के लिए आपसे बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा देखिए यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जाना चाहिए था। ओके, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो लाइन नीचे आ रही है एक्सिस के पास, सपोज कर लीजिए ये है, तो ये पॉइंट आपका एज ए मोड को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस पॉइंट की वैल्यू क्या है ये हमको यहाँ पे ऑब्जर्व करना होगा। ये 10 है, ये 20 है, तो अगर ये 6th पोजीशन पे आके मिल रहा है तो मोड एज ए 16 होगा, और अगर 5th पोजीशन पे आके मिल रहा है तो मोड एज ए 15 होगा, क्योंकि 10 के आगे की वो कॉलम को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो उस हिसाब से अगर एक्यूरेट होगा तो आपको एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा कि इसका मोड क्या है। अगर ये कॉर्नर हमने एग्जैक्ट यहाँ से मैच किया होता तो ये आपका यहाँ पे आगे कट करता मिडिल पॉइंट पर, और ये मिडिल पॉइंट की लाइन कहाँ आती, यहाँ पे आती, यानी कि आपका मोड क्या हो जाता, मोड हो जाता आपका अप्रॉक्स
15 एज ए मोड। क्लियर, आइए जूम कर लें। ये पॉइंट आपका 15 को रिप्रेजेंट करता, ठीक, तो ये एज ए मोड हो जाता, मोड इज इक्वल टू 15। बस यही काम आपको इस टॉपिक में करना है। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 and 3 we will discuss in next video, so try to solve all these two example and question number 1. In next video we will start from question number 2. Thank you everyone, goodbye.